सुरेंद्र राजपूत जी, हालांकि आपकी सहयोगी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आपको एक भी सीट नहीं दी, लेकिन बावजूद उसके अब ये जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, जिस तरीके का बवाल आप सड़कों पर देख रहे हैं, आपका उस पर क्या स्टैंड है? क्या कहना चाहेंगे आप? समाजवादी पार्टी पर फर्जी वोटिंग का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, कानून व्यवस्था पर सवाल समाजवादी पार्टी उठा रही है। 3-4 चीजें हैं अनुराग भाई जी। पहली बात तो केंद्र में, राज्य में और जिले में ट्रिपल इंजन की सरकार है। इस बात को तो मेरे वरिष्ठ रामकृपाल जी भी मानेंगे। अगर यहाँ पर कोई हत्या होती है, कोई फर्जी वोटिंग होती है, या किसी के कहने से कोई हत्या हो रही है, या अन्य कोई गैर कानूनी गैर संवैधानिक बात हो रही है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता उसको कह रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, नवाब सिंह, अरे जो भी हरामखोर नवाब यादव को बचा रहा हो उस अरे शब्द इस्तेमाल किए बिना भी आप अपनी बात बोलिए। मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं, लेकिन ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से बचिए। भारतीय जनता पार्टी अरे मेरे निवेदन करने के बाद भी फिर मेरे को ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी। सर मैं कभी करता नहीं अपनी डिबेट में, पर इस तरीके की शब्द शैली आप इस्तेमाल करेंगे तो मुझे ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी। राजपूत जी सुनो, ऐसा करो अनुराग, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अगर आपको ऑडियो डाउन करना है तो आप मेरे को हटा दो, मैं हट जाता हूं। मुझे कोई नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं संयमित भाषा का इस्तेमाल कीजिए, बात पूरी रखिए। मैं आपको ऐसे नहीं हटा रहा, मैं कह रहा हूं कि इस तरीके की शब्द शैली इस्तेमाल। एक चीज पहले आप सब समझ लो चीजों को। होता क्या है कि नवाब सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी के हरामखोर नहीं कहता, आरामखोर कहता हूं। ठीक है, आरामखोर तो ठीक है ना शब्द। भारतीय जनता पार्टी के आरामखोर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जिले के वो बचाते हैं, कोई सपा वाला नहीं बचाता, क्योंकि सपा का नेता ही नहीं था वो नेता वहां पर। अच्छा। और आज की डेट में जिस दलित बेटी की हत्या हुई है, अगर उसकी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का शासन है। भारतीय जनता पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि अपने समर्थक की हत्या होने दे रही है, और उसके बाद टीवी पे तो वितंडावाद फैला रही है। तो शहजाद पूनावाला के कहने से हत्या थोड़ी हुई है वो। अरे सुनिए ना पहले भाई, आपके साथ बड़ी समस्या है अनुराग कि आप क्या नाम शहजाद पूनावाला को अनइंटरप्टेड दो। अरे आप थे नहीं क्या डिबेट में? मैंने कितना टोका उनको। 5 सेकंड भी हमें नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं? क्या बात करते हैं आप भाई? पूरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद अपना सवाल कीजिए। अच्छा ठीक है, बोलिए। आप हमें इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? आप हमारे संयम की परीक्षा क्यों लेते? बोलिए जी। तो अगर वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दलित जो कथित रूप से आप कह रहे हैं उसकी अगर हत्या हुई है, तो योगी प्रशासन के लिए, भाजपा प्रशासन के लिए, भाजपा शासन के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। और उससे भी ज्यादा डूब मरने की बात यह है कि सरकार भी नहीं, इनकी कहते हैं लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा। सब चीजें आपके होने के बाद आपके समर्थक की अगर हत्या होती है कथित रूप से, और उसके बाद उसका रोना आप टीवी पे आकर के रोते हैं, तो ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। आप शासन छोड़ दीजिए, सत्ता छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल पूरी तरीके से हम लोग संभाल लेंगे, और जिसकी भी वो होगी कानून सम्मत कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तीसरी बात आप बात करते हैं कि साहब आईजी क्या नाम, आईडी पुलिस चेक नहीं करेगी तो कौन करेगा? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। आप समझिए, चुनाव आयोग स्पष्ट दिशा निर्देश कल दे रहा है, रामकृपाल जी ने भी वो लेटर पढ़ा होगा, कि जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस का काम आईडी चेक करना नहीं है, आईडी चेक करना चुनाव के अधिकारियों का काम है। पुलिस आज की डेट में 9 की 9 विधानसभाओं पर आईडी चेक कर रही, जिसमें 7 पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए हैं। याद रखिए मेरी बात। जी। जो कैमरे में पकड़े गए वो 7 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, लेकिन जो 700 पुलिस वाले कैमरे में नहीं पकड़े गए हैं वो अपना आज की डेट में वही तांडव कर रहे हैं। मैंने शहजाद को इंटरप्ट करके ये बात याद दिलाई थी। आप कह रहे हैं ना मैंने शहजाद को इंटरप्ट नहीं किया। बिल्कुल दिलाई थी आपने। जो आपने अच्छी बात करी, हम उसके लिए साधुवाद देंगे आप। लेकिन आप हमसे शहजाद भाई से राम की स्पेलिंग पूछेंगे, हमसे चेकोस्लोवाकिया की पूछेंगे, तो अपना विरोध दर्ज कराएंगे, जान लीजिए। तो मैं आपसे जो बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस तरीके से हत्याएं हो रही, जो भी शहजाद ने खुद मानी, जिस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है वो जो शहजाद ने अभी खुद मानी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के योगी शासन के लिए शर्म की बात है। क्या शहजाद भाई योगी शासन के लिए आज की डेट में उनसे इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं? अमित शाह के आदमी होकर के आए हैं, नरेंद्र मोदी के आदमी होकर के आए हैं, किसके आदमी होकर के आए हैं? ये शहजाद भाई को बताना चाहिए, क्योंकि पुराने तुरंत पूछ लेते। शहजाद भाई बताइए, किसके आदमी है आप?
देखिए, मैं तो देश का आदमी हूं, परंतु हो सकता है कि कुछ लोग जो है उनको तो देश के नहीं, वो तो विदेश के ही काम करते हैं यहाँ पर, तो विदेशी एजेंडा पर जो चलते हैं उनके नेत्री भी विदेश से ही आते हैं, तो इसलिए विदेशी भाषा बोलते हैं। पर मैं चाहता हूँ मुद्दे पर। इन्होंने पहले HK कहा, फिर उन्होंने बोला आरामखोर बोल देता हूँ। आरामखोर नंबर 1 कौन है? राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी के मंच पर नवाब यादव थे लोकसभा चुनाव में। आरामखोर नंबर 2 कौन है? अखिलेश यादव। फिर आरामखोर नंबर 3 कौन है? जूही सिंह। जूही सिंह ने पता है क्या बोला? 15 साल की बच्ची नवाब यादव के यहाँ क्या जॉब मांगने गई थी। तो अच्छी बात है कि सुरेंद्र राजपूत ने माना कि आरामखोर नंबर 1 राहुल गांधी, आरामखोर नंबर 2 अखिलेश यादव, आरामखोर नंबर 3 जूही सिंह है। ये 3 आरामखोर बैठे हैं इनकी पार्टी में। अब जहां तक मैं किसका आदमी हूं, भाई मेरी पार्टी में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी है, तो मैं तो उनका आदमी हूं। पर आप बता दीजिए सुरेंद्र राजपूत जी, आप ही लोग नारा लगाते थे ना 27 साल यूपी बेहाल, तो ये 27 साल में किसके 27 साल थे? ये तो 2017 के पहले के नारे थे आपके। चढ़ गुंडन की छाती पर, वोट दबेगा हाथी पर, जिस मायावती जी के साथ भी आप लोग थे एक समय पर, ये उन्हीं का नारा था। ये किसके बारे में नारा बनाया था? ये नारा बनाया था अखिलेश यादव जी के बारे में, जिसको आपने एंडोर्स किया। आपने तो चिरकुट छुटवैया भी बोला। तो आज आप चिरकुट छुटवैया के साथ है ना, और उस चिरकुट छुटवैया ने आपके शब्दों में आपको इतना भी नहीं समझा लायक कि वो आपको टिकट दे दे, एक सीट दे दे। पता नहीं डिबेट में क्यों बुलाया भाई। ये पांडे जी की पार्टी ने तो उनको एक सीट लायक नहीं समझा है, और वो उनको महाराष्ट्र में एक सीट लायक नहीं समझे, और दोनों एक दूसरे को लायक नहीं समझते, पर डिबेट में एक दूसरे को बचाने आते। चलिए छोड़ देते, आखिरी बात मैं कर देता हूं। इन्होंने कहा कि मैंने ये एक्नॉलेज किया कि कानून व्यवस्था बहुत खराब है। नहीं साहब, आज जो है ना, जो उत्पीड़न करता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। आप विधानसभा और संसद भेजते थे अतीक अहमद जैसे लोगों को, आज उनको मिट्टी में मिलाने का काम करते हो रही है, पत्थर इकट्ठे किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठेगा। आपकी कानून व्यवस्था में चुनाव से पहले पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं लोग, और आपकी लोकल इंटेलिजेंस सोई पड़ी है। ऐसा है, सुनिए, ऐसा है, सुनिए, मैं बात कर लूं। दीपक जी आता हूं। ये मेरे सवालों का जवाब देना इनको अच्छा लगता है। दीपक जी, आपके सवाल का जवाब दूंगा। अब नहीं, मुझे पूछे गए सवालों का जब मैं जवाब दे देता हूं। ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन जब कोई व्यवस्था को टेक ओवर कर देता है, इलेक्शन कमीशन को निश्चित रूप से देखना चाहिए कि कहीं पर भी कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं। अगर हमारे साथ भी कुछ हो रहा है, और आपने माना ना कि पत्थर फेंक रहे थे, अब मुझे बता दीजिए कि मीरापुर की घटना की आधी क्लिप क्यों डाली? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं सुरेंद्र राजपूत जी से कि ये जो प्रशांत यादव है उस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? अन्यथा यह समझा जाएगा कि ये कांग्रेस इतनी दलित विरोधी है कि आरक्षण भी दलितों का काटकर मुसलमान में डाल देना चाहती है, और यहां पर भी स्टैंड नहीं ले पा रही है। राजपूत जी बताइए ना एक बार स्टैंड क्या है? सुरेंद्र राजपूत जी एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए शहजाद पर, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। बिल्कुल, मंच पर अगर किसी के रहने से कोई आरामखोर हो जाता है तो सबसे बड़े आराम, ये नया टर्म आया है आरामखोर। सुन लीजिए, अगर मंच पे किसी के रहने से कोई आरामखोर हो जाता है बकौल मंच पे पहुंचा कैसे वो? सबसे बड़े नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी है। क्योंकि नहीं, मंच पे पहुंचा कैसे वो सुरेंद्र राजपूत? अब बीच में मत बोलो शहजाद। अरे पर आपके मंच पे ये बलात्कारी पहुंचा कैसे? आपने सवाल पूछ लिया, अब शहजाद चुप हो जाइए। सवाल क्या था? ठीक है, उनको बोल लेने दीजिए, वो आपके बीच में बोले नहीं। ठीक है ना, चूंकि वहां पर 2 लाख रुपए का कुख्यात आतंकवादी कश्मीर में बाकायदा नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी के मंच पर रहता है, तो सबसे बड़े आरामखोर तो फिर वो लोग हो गए। मंच पर रहने से कोई आरामखोर नहीं होता शहजाद। जान लो, सुब्रत पाठक को सपोर्ट करने वाला नवाब यादव है, याद रखना मेरी बात। और उस नवाब यादव को सपोर्ट करने वाला तुम्हारा भदौरिया है, जिला अध्यक्ष। मेरी आदत नहीं है कि बिना वजह बड़े लोगों का नाम लूं, जिन लोगों का कोई मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने संस्कार दिए हैं तुम्हें। आज की डेट में किसी भी बात पे राहुल गांधी और पूरा ही एक्सपोज कर दूंगा। अब मैं पूरा एक्सपोज कर दूंगा। ये है लेटर, एक सेकंड सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, ये है लेटर, सुन लीजिए अनुराग जी, सुन लीजिए। अभी सुरेंद्र जी की बात खत्म नहीं हुई है। नहीं, अब एक वाक्य जोड़ के फिर खत्म करें। मंच की बात नहीं है। 25 जुलाई 2024, प्रिय नवाब सिंह यादव जी, समाचार पढ़कर बहुत गहरा दुख हुआ कि आपकी परम पूज्य माता जी का आज दिनांक 25 जुलाई को स्वर्गवास हो गया। अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव ने पत्र लिखा है। तो अखिलेश यादव कितने बड़े आरामखोर है, कितने बड़े आरामखोर है बताइए। ऐसे आरामखोरी की बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी हजारों पत्र रोज रिलीज करते हैं। अच्छा, हजारों पत्र बलात्कारियों को रिलीज हो रहा है? रोज करते हैं। उनके यहाँ जिसका भी निमंत्रण, जिसका ही चला जाता है, सबको रिलीज करते हैं। ऐसे ही पार्टी ऑफिस से हमारे भी रिलीज होते हैं। सदा भाई इतना कम दस्तखत कहां से होते हैं? दस्तखत कहां से होते हैं? ठीक है, चलिए।